हेलो स्टूडेंट एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज क्लास 10th के हिंदी के गद्यखंड के चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। यानी जो आपका क्लास 10th के हिंदी का जो गद्यखंड का चैप्टर 4 है उसका नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते। आप कक्षा 10वीं के बुक खोलकर देख सकते हैं। अध्ययन 4 गद्यखंड का जो अध्ययन 4 है उसका नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। साथियों, मैं इसी चैप्टर से वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज बतलाऊंगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 4 से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथियों, यदि मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देख लेते हैं तो 4 से 5 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समय को देखते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए हेडिंग कुछ है, इसका हेडिंग क्या कर रहा है, हिंदी गद्यखंड। यानी हिंदी गद्यखंड जो है अध्ययन 4, हिंदी गद्यखंड का यह कौन सा अध्ययन है, 4 है, यानी चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। मैंने आप देखिएगा बुक खोलकर, तो इस चैप्टर का नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसी चैप्टर से मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सभी को बतलाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाखून क्यों बढ़त है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है साथियों, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसके प्रतीक है, तो आप कह सकते हैं कि मानवता भी हो सकता है, जैसे कि ना पाशवी वृत्ति का, यानी ऑप्शन सी पहला का सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी इस चैप्टर के लेखक कौन है, अध्ययन 4 के लेखक कौन है, नाखून के बढ़ते पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पाठ के रचना किए थे, यानी लेखक हैं। तो आप यही दूसरा क्वेश्चन करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन 2018 में पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के रचनाकार हैं, लेखक हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। यानी 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, यानी किस निबंध के लेखक हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा है VVI, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी तीसरा का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। और कहाँ हुआ था पूछ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था पूछ रहा है। कहाँ हुआ था साथियों, तो उत्तर प्रदेश में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा चौथा। पांचवा क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी। यानी उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था पूछ रहा है, पांचवा क्वेश्चन। तो इनका मृत्यु साथियों 1979 ईस्वी में, सन 1979 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु हो गया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा पांचवा का। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन छठा, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, छठा क्वेश्चन कह रहा है, तो ललित निबंध है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा छठा का। सातवां क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सा विधा है साथियों, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य के ललित निबंध विधा है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा सातवां का। आठवां क्वेश्चन, अनामदास का पोथा सहित किस विधा की रचना है। अनामदास की का पोथा सहित किस विधा की रचना है साथियों। आठवां क्वेश्चन करें किस विधा की रचना है, तो उपन्यास की, उपन्यास, यानी आठवां का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपन्यास की विधा है, विधा की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9,
द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका फुल नाम हुआ। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? द्विवेदी जी जो थे इस पाठ के लेखक यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनको आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला साथियों? यह क्वेश्चन 9वां कह रहा है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी 9वां का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10वां क्वेश्चन कर रहा है, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है? क्वेश्चन 10वां कर रहा है, किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 10वां का। 11 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी साथियों? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कब थी? तो जंगली जीवन में मनुष्य को नाखून की आवश्यकता कब थी? अब नहीं है। मनुष्य नाखून एकदम जहरात है, अब मनुष्य को नाखून की जरूरत नहीं है। आप नाखून बढ़े उसको काट लीजिए। और कब थी? तो जंगली जीवन जब था, हम इससे पहले उस समय थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 12 क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास नहीं थे साथियों। 12 क्वेश्चन करे असुरों के पास नहीं थे। क्या नहीं थे? लोहे के अस्त्र नहीं थे, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या नहीं थे? लोहे के अस्त्र। 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है? नख 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है? नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? नखधर जो मनुष्य था किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा साथियों? तो एटम बम पर, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 13 का। 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था साथियों? तो इंद्र का वर्ज, यानी 14 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, कामसूत्र किसकी रचना है? 15 क्वेश्चन का है कामसूत्र जो है किसकी रचना है? तो कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है, यानी ये 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पहले मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ाते थे? पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? 16 क्वेश्चन करें। पहले का मनुष्य जो थे नाखून क्यों बढ़ाते? अपनी रक्षा के लिए, नहीं अपनी रक्षा के लिए वो नाखून बढ़ाते थे पहले के लोग। अब के लोग नाखून काट लेते हैं, पहले के लोग नाखून बढ़ाते थे। तो 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 क्या कर रहा है? अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? जो अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस थे उनका घोषणा कब हुआ साथियों? 17 क्वेश्चन कर रहा है। तो कब हुआ था? 15 अगस्त को हुआ था, यानी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। उसी दिन अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा हुई थी 15 अगस्त को, यानी 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अपने ही अधीन रहना को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 18 क्वेश्चन कर रहा है। क्या कहते हैं? सेल्फ डिपेंडेंस रहना। नहीं कोई कहता है कि अपने आप पर डिपेंड करना, यानी सेल्फ डिपेंडेंट। तो हम क्या कहते हैं? अपने ही पर अधीन रहने को अंग्रेजी में सेल्फ डिपेंडेंट, यानी 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना है? देवताओं के राजा का वज्र जो है कौन से मुनि के हड्डियों से बना है साथियों? 19 क्वेश्चन कर रहा है। तो दजीची मुनि के हड्डियों से, यानी 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन नंबर 20, कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। कल्पलता किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जो कि नाखून के बढ़ते हैं के रचनाकार भी हैं, यानी 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमके संवारता था? कितने वर्ष पहले के, यानी जो मनुष्य था कितने वर्ष पहले के मनुष्य जो थे वो नाखून को एकदम सेवा करते। तो कितने वर्ष पहले के? तो 2000 वर्ष। आज से 2000 वर्ष के पहले के जो लोग थे वो नाखून को एकदम संवारते थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 21 का। 22 क्वेश्चन, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द का उपयुक्त बताया?
किस शब्द का बताया साथियों? 22 क्वेश्चन कह रहा है, किस शब्द का बताया? तो स्वाधीनता शब्द का बताया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन नाखून को जिलाए जा सक रहा है? कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? कौन सा नाखून को? तो साथियों 23 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नाखून को जिलाया जा सकता है? तो प्राकृतिक की, यानी 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने जिस बूढ़े का जिक्र किया है, किस बूढ़े का जिक्र किया है? वह बूढ़ा कौन सा है जिसका जिक्र किया है लेखक ने? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में, कौन सा बूढ़ा है साथियों? तो महात्मा गांधी का जिक्र इस पाठ में है, इस निबंध में है। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के जो लेखक हैं, निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उसने इसमें इस निबंध में एक बूढ़े व्यक्ति का जिक्र किया है जिसका नाम महात्मा गांधी है। यानी 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन साथियों, क्या करे 25, गौतम ने कहा था कि मनुष्य ही मनुष्यता है, मनुष्य मनुष्यता है। यानी किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था। तो यह बात किस पर डिपेंड करती है? सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना, सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना, यह मनुष्यता की, मनुष्य की मनुष्यता है। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 25 का। 26 क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? यानी जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है, जो इसमें निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है साथियों? कौन सा दृष्टिकोण? तो मानववादी का, मानववादी का। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 26 का। 27 क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो सांस्कृतिक आत्मगौरव का। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 27 का। 28 क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है 28 क्वेश्चन का है कौन? तो ललिन बिलोचन शर्मा। कौन है साथियों? नहीं सॉरी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक भी हैं, और इन्होंने एक आध दो और रचना की है, तो उसे भी आप याद कर लीजिएगा। और हिंदी साहित्य का भी आदिकाल के भी रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यानी 28 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन का कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें जो है एक प्रकार की रचना है, यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहे हैं, द्विवेदी जी, यानी फुल इनका नाम क्या हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जलम अपराधी किसे कहा है? क्वेश्चन भी आई है, जो कि प्रीवियस ईयर है साथियों, 2021 में पूछ चुका है। तो किसे कहा था इन्होंने निर्जलम अपराधी? इन्होंने नाखून को कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निर्जलम अपराधी नाखून को कहे थे, क्योंकि यह व्यक्ति जो थे नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के रचनाकार थे। और यह पाठ एक प्रकार की निबंध कहानी है, निबंध है, बहुत ही अच्छा। आप पढ़िएगा तो आप नाखून के बारे में, गलत सही के उपयोग के बारे में समझ लीजिएगा। साथियों मेरा यही आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और साथियों जब समझ में आया होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें और क्लासमेट के पास शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि पल पल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कुछ हमारा इम्पोर्टेंट नोटिस है, आप इस नोटिस को 2 मिनट समय देकर अवश्य पढ़िएगा। देखिए क्या कह रहा है, बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के बेहतर तैयारी के लिए बिहार के टॉप शिक्षकों द्वारा इस चैनल पर तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल फ्री में। और तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए। हमारा यूट्यूब चैनल है मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, और टेलीग्राम मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद साथियों।